हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन जो कि है सर्कल। सर्कल की जो शेप है वो राउंड होती है और उसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता। हमारा इसमें इंट्रोडक्शन में फर्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास सर्कल्स एंड ए लाइन। ठीक है, इसमें जो भी देखो ये है जो शेप है ये क्या राउंड है, ये क्या है सर्कल है। फर्स्ट है हमारे पास सर्कल है, एक सर्कल से दूर से एक लाइन क्रॉस हो रही है और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जो लाइन सर्कल से दूर होकर जाए उसे हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड है सर्कल है और एक लाइन है, वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है सर्कल को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंट लाइन। ठीक है, जो क्या करे सर्कल को डिवाइड करे टू पार्ट्स में, उस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड लाइन। जो लाइन दूर से जाएगी सर्कल को टच भी नहीं करेगी उसे हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो लाइन डिवाइड कर रही है सर्कल को उसे बोलेंगे सेकेंड लाइन। अब थर्ड है, एक सर्कल है और एक लाइन है, लाइन क्या कर रही है, सर्कल को टच करके जा रही है ओनली वन पॉइंट को, उसे हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। ठीक है, जो लाइन सर्कल को टच करके जाएगी उसको बोलेंगे हम टेंजेंट लाइन। दोबारा देखो क्या है, जो लाइन सर्कल से दूर होके जा रही है उसे हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सर्कल को डिवाइड कर रही है उसको बोलेंगे सेकेंड लाइन, एंड जो टच करके जा रही है सर्कल को उसे हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन लेके समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और क्वेश्चन है कुछ, देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट्स। ठीक है, क्या है, एक सर्कल है, सर्कल में पूछा है कि सिंगल पॉइंट्स है और उस पर टेंजेंट लाइन कितनी होगी। मान लो कि आपका एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, सिंगल पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ पे टेंजेंट लाइन कितनी होगी, देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन कितनी बनेगी, ओनली वन। मैंने आपको पहले बताया कि टेंजेंट लाइन कौन सी होगी, जो सर्कल को टच करके जाए, तो पॉइंट सिंगल पॉइंट्स पर कितनी लाइन टेंजेंट होगी, ओनली वन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल। ठीक है, सिंगल सर्कल पर जो टेंजेंट लाइन होगी वो कितनी पैरेलल होगी एक दूसरे की, और आपको मैंने बताया पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जो एक दूसरे के सिमिलर हो और वो लाइन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। मान लो आपकी एक लाइन पैरेलल, एक लाइन टेंजेंट यहाँ पे है तो दूसरा पॉइंट जस्ट इसके अपोजिट रखेंगे तो टेंजेंट लाइन दूसरी कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी, तो हमारी पैरेलल लाइन कितनी हो जाएंगी टेंजेंट्स पे, 2। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू सेकेंट ऑन ए सर्कल। टेंजेंट लाइन वो कितनी होगी जो पैरेलल होगी सेकेंड पर सर्कल पर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेकेंड लाइन कौन सी होती है, जो सर्कल को डिवाइड करे टू पार्ट्स में। हमारी लाइन क्या है, ये लाइन कौन सी है, सेकेंड लाइन है जो डिवाइड कर रही है सर्कल को टू पार्ट्स में, और इसके अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन कौन सी होगी, एक ये है और एक ये है जो टेंजेंट लाइन है। ठीक है, ये कितनी है, 2। ओके, अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। एक सर्कल के अंदर हमारे पास पॉइंट है, मान लो कि हमारे पास ये पॉइंट है, ये पूछा गया कि उसमें टेंजेंट लाइन कितनी होगी, और आपको पता है जो टेंजेंट लाइन वाला पॉइंट्स होता है वो सर्कल के आउटर साइड में होता है, ना कि इनसाइड साइड में। अगर इनसाइड साइड में है तो यहाँ पे तो क्या होगी, सेकेंट वाली लाइन इस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो टेंजेंट लाइन कितनी होगी, ओनली 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो ये क्या है, ओनली ए पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स हमारा मान लो यहाँ पे है, तो हम सर्कल पर कितनी लाइन कर सकते हैं, ओनली 1, इसमें लिखेंगे हम 1। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, आप मान लो कि ये क्या है, सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट दिया है, मान लो हमें पॉइंट दिया है यहाँ पे। ठीक है, और पूछा गया इस पॉइंट से हम सर्कल पर कितनी
टेंजेंट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट यहाँ पे है, मैं ये इरेज कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए इजिली। ठीक है, मान लो कि ये क्या है, सर्कल के आउटसाइड में क्या दिया है, हमें पॉइंट दिया है और पूछा गया इस पॉइंट से हम सर्कल पर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम ये वाली कर सकते हैं 1 और एक क्या कर सकते हैं इधर से, तो कितनी लाइन होगी 2, हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। जो रेडियाई होता है सर्कल का वो हमेशा क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किससे बनाता है, टेंजेंट लाइन पर। ये हम समझेंगे एक एग्जांपल लेके। देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और ये ए बी हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है जो पी पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, और ओपी हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ओपी हमारी क्या है, रेडियस है और ए बी हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है। ठीक है, और क्या बोला है, रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द टेंजेंट। जो टेंजेंट लाइन है वो रेडियाइस लाइन पर क्या करती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमारा ओ पी ए कितना हो जाएगा, एंगल 90। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो हमारा राइट हैंड साइड में भी क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमारा OPA एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है और OPB इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर होगा AB पर। ठीक है, दोबारा देखो इसमें क्या बोल रहा है, रेडियाई ऑफ दिस सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल ऑफ टेंजेंट। कि जो हमारा रेडियाई वाला सर्कल होता है वो हमेशा क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट लाइन पर। तो हम कर सकते हैं OP ए इक्वल टू होगा 90 डिग्री और ओ पी बी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी की। अब हमारा जो इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड में हमें पी पॉइंट्स दिया है। पी पॉइंट्स के जहाँ पे टेंजेंट लाइन है जो कि टच कर रही है पॉइंट ए और बी। ठीक है, जो है ये हमारी 2 लाइंस हैं, ये क्या है हमारी टेंजेंट लाइन। ठीक है, और सर्कल के अंदर जो ये 2 लाइन है इसे हम बोलेंगे रेडियस लाइन। ठीक है, ये वाली और ये वाली हमारी क्या है, रेडियस लाइन। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है, पी पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन टच कर रही है सर्कल को ए पॉइंट्स पे और बी पॉइंट्स पे। अगर कोई टेंजेंट लाइन टच कर रही है सर्कल को, वो लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल टू किसकी होगा, पी बी की। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओपी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो ओपी बाइसेक्ट कर रही है, इसको कर रही है एंगल एम और एन में। ठीक है, अगर ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, जो पी पॉइंट्स है इसमें 2 एंगल बने हैं एम और एन, जो ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट्स में, तो हम लिख सकते हैं एंगल एम इक्वल टू एंगल एन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन में मैंने इंट्रोडक्शन पहले आपको समझाया है कि जो टेंजेंट लाइन होगी और जो रेडियस होगा वो क्या करेंगे, जो पॉइंट्स है उस पे क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर देखो पी पॉइंट को बाइसेक्ट करे तो ओ पॉइंट को भी बाइसेक्ट करेगा, उसको हम एक्स और वाई ये भी क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, एंगल वाई। ठीक है, इस कंसेप्ट से हमारे इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और आपको इस तरह ही कुछ सॉल्यूशन करने को मिलेगा। इस प्रकार हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर में हमारी एक्सरसाइज है 2, 10.1 और 10.2।
ठीक है। इस एक्सरसाइज की आपको वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू।